तेबे आज आम फास्ट क्लास कर पिले आमर जोटा कि पेपर 1 तो टीचिंग एप्टीट्यूड आम स्टार्ट करवा जेहेतु सब इजी सब्जेक्ट ये तो मुझे कहले टी चेंज अच्छी मटेरियल रे देख तो आम पूर्वर मुझे तुमको लर्निंग से ऑब्जेक्टिव VAC ये जिन गुड़ाक पढ़ाऊली से जिन गुड़ाक आसबनी सेमि नुह किंतु एबे टिके पैटर्न बदली से हिसाब से आम प्रथम आरंभ करिया कौन लर्निंग सहित जो लर्निंग थ्योरीज रही ता विषय पढ़ा प्रथमे तापर आम देखा ये जो लर्निंग लॉस विषय रे एथर माने ए क्वेश्चन आसथिला ए जो देख लॉस ऑफ लर्निंग बोलिका ए जिनसटा एथर माने पेपर रे क्वेश्चन रहितला तो सेति पई ए सब जिनस गुडाक आम पढ़िबा तो देख टिके जदि किछि डाउट रोचे मते पचारिबो तो प्रथमतः आम जतले लर्निंग विषय रे कथा होचंदी बिले लर्निंग टा कोन एक्जेक्टली देख ना इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग गेट्स बोली कुहा होची तो ट्रेनिंग एटा किए कहते हमको ये जो डेफिनेशन देइचंती गेट्स देइचंती बोले से कौन कहते ना इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग तो एथिरे कौन तीनटा जिनस तुम गुरुत्वपूर्ण ये प्रथमतः कौन ना चेंज बा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर लर्निंग जते आम करांती बा गोटे जिनस रे लर्न करियार अर्थ कौन ना आम किछिटा चेंज आनिबा जेमिति कि धर मु तुमको किसी गोटे जिनस लर्न करने चाहूँगी एवं जमीक एवं आम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ुंट मुझे तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगी मोर मोटिव कौन अच्छी जे तुम ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा पर कौन कर ना जिते बेले तुम आगू को जाइए गोटे क्वेश्चन फेस करुच टीचिंग एप्टीट्यूड एबे से क्वेश्चन को देखिला परे तुम अप्रोच तुम बिहेवियर जो भाया रही से जिनसा न रही कि चेंज हो बा धर मुझे तुमको कहबी जे तुम घरे बसछ कई जन गुरुजन आसुचंदी तो तुम कौन कर ना तुम भाई को कहूच जे नमस्कार कर थर सी से थर करनी आउ थर द्वितीय थर से तुम देखिल किए जड़े आसुचंदी बा न तुम भाई एमती खाली बस तुम शिखौच जे बड़ मान देखिले नमस्कार करियो कि बड़ मान देखिले प्रणाम करियो ए जिनसटा तुम शिखौच जेतेबेले तुम ए जिनसटा शिखौच नेक्स्ट टाइम जेतेबेले सामनारू कई जने बड़ लोक तुम घर को आसुचंती तुम भाई कौन करिवो निज तरफ नमस्कार गोटे करिवो बा नले मुंड नुईकी प्रणाम करिवो ए जिनसटा करिवो तो एठी तमे जो ताको नमस्कार करिवु शिखेइलो तार रिजल्ट कौन आसला तार जो बिहेवियर रहितिला सेथिरे मॉडिफिकेशन हैला सेथिरे चेंजेस हैला कि नहीं बुझी पड़छ सेथिरे चेंजेस हैला कि नहीं बस तो एटा ही होची कौन ना लर्निंग तबे एठी कौन कहउची ना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग हेले एबे जो तमे नमस्कार करैबाटा कथा देखिलो बा नमस्कार करिबाटा देखिलो ए चेंजटा काई आसला तमे ट्रेन कलो जणको हैला तो गोटे टाइप रो लर्निंग कौन ना जते थ्रू ट्रेनिंग कौन होची ना तमरो बिहेवियर चेंज होची आउ गोटे लर्निंग केते कहा जाए ना थ्रू एक्सपीरियंस जेते कौन तुम बिहेवियर चेंज होची धर तुमर गोटे तुम घर तुम मार्केट जाऊच तुम घर तुम मार्केट को जीवाई 2 ରୁ 3टा रास्ता अच्छी है धर ना दे दियो XYZ हेले तुम कौन कर वर्षा होची तुम आज बाहर की जाऊच बाहर की रास्ता रे गला बेलू देखिल एक्स रास्ता पूरा कादुଅ अच्छी तुम घर गोटे 2 किलोमीटर आगू को पलि आस तो फेरिकी पुणी वाई रास्ता जीवाटा तुमको ठीक लगे तुम एक्स रास्ता ही आगू आगू चल किंतु से रास्ता एते खराब थिला तुम पड़ी तुमको माड़ है तो यहीटा है कौन ना तुम गोटे एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस रू तुम शिखिल कौन ना एक्स रास्ता कादुଅ अच्छी आउपटे गले निश्चय माड़ हम है पुणी कौन कल नेक्स्ट डे तुम जिते बाहर घर तुम कौन जान ना नाई नाई एक्स रास्ता बिल्कुल जीविनी वर्षा दिन हुए तो कादुଅ ही थाईपे पुणी पड़ी तुम कौन कल वाई रास्ता गल तो ये घर बाहर की पूर्वर जो तुम एक्स रास्ता को जाऊल एवं वाई रास्ता को गल ये तुम बिहेवियर चेंज है कि हेलानी बिहेवियर चेंज है कि हेनी हैला तेबे ए बिहेवियर चेंज रो कारण कौन तुम प्रायर एक्सपीरियंस पूर्वर तुम जो अनुभूतिटा पाइल से अनुभूति से तुम एक्सपीरियंस माने रास्तार जो अलग रास्ता तुम नहीं गल से पुणी वाई रास्ता धर जाऊच गला बेलू कौन होती ना से रास्तार बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स किसी ना पूरा अंधार होती तुम रास्तार गला बेलू तुम भय लगिला है तो नेक्स्ट डे तुम कौन कर जिते पुणी बाहर तुम कौन करनी पुणी से एक्स आउ वाई रास्ता जीवनी तुम कौन कर जेड रास्ता बाहर तो ये जेड रास्ता बाहर कारण कौन है ना से जो एक्स आउ वाई रास्ता तुमको गोटे खराब एक्सपीरियंस मिलला
ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କଲ x ଆଉ y କୁ ଛାଡ଼ିକି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ପସନ୍ଦ କଲ ନା z ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପସନ୍ଦ କଲ। ତ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କନସେପ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ତମକୁ ଯୋଉ ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ସିଲାବସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କୁହାହେଲା କ୍ଲିୟରଲି ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଡିଫିକେସନ ଅଫ ବିହେଭିୟର। ଦେଖ ମୋଡିଫିକେସନ କରିବାଟା, ମୋଡିଫିକେସନ ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ହେଲା, ମୋଡିଫାଇ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା। ତ ପ୍ରଥମ ମୋଡିଫିକେସନ ହବ ବିହେଭିୟରର, କେମିତି ହବ থ্রু এক্সপিরিয়েন্স আন্ড ট্রেনিং ହେଲା। এইটা হচ্ছে লর্নিং র কনসেপ্ট। তবে এই যে ডেফিনেশনটা আমি দেখিলে এই ডেফিনেশন কি ଦେଇଛନ୍ତି গেটস ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାହଉଛି ଦେଖ ଏଗେନ୍ sorry ପିଲେ। ତ so learning brings out the desired changes or behavior and these are relatively permanent changes। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ପିଲେ। ଦେଖ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଭିତରେ ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ। ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ମତେ ଟିକେ କହିଲ, କିଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଚେଞ୍ଜ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ତନୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କହିଲ ମତେ? ଆଚ୍ଛା ସରି ଗୀତା କୁହ କ'ଣ ତମେ ବୁଝୁଛ ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖ, ତ ଏଠି ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲା, ତମର ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ତମ ଭାଇ ନମସ୍କାର କରିବାଟା ଶିଖିବା କଥାଟା, ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ କ'ଣ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କରୁ ନା ନିଜେ ଉଠିକି ପ୍ରଣାମ କରୁ ବା ନମସ୍କାର କରୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତମେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲ ତା ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ତ ଏଇଠି କୁହାହଉଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କରେ ନା ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣେ। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଧର ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଯେ ତମେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ଶିଖଉଛ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡରେ ସିଏ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସୁଥିଲା କିଛି ବି କରୁନଥିଲା, ନମସ୍କାର ତ କରୁନଥିଲା ଛାଡ଼, କିଛି ବି କରୁନଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେହି ଜଣେ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନର୍ମାଲ ବସୁଥିଲା ଆଗରୁ, ତାପରେ ଯଦି ପାଣି ବି ଫୋପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସିଏ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜଟା ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାୟର୍ଡ ନଥିଲା। ଆମର ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କୋଉଟା ନା ଉଠିକି ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କରିବ। ବୁଝୁଛ ମୋର ପଏଣ୍ଟ କି ବୁଝି ହଉନି? ବାସ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ତମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ନା ପୁରା ଡେଫିନେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତମର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡିଜାୟର୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ବିହେଭିୟର ଏଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଆର୍ ରିଲେଟିଭଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା ସେଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ନା ପରମାନେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭଲି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ନା ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ନମସ୍କାର କରିବା ଯଦି ଜଣେ ଥରେ ଶିଖିଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିହାତି ସବୁଦିନ ଯିଏ ବି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ନମସ୍କାରଟେ କରିବ। ଯଦି ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟା କରୁନି ବା ଯଦି ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣୁନି ତାହେଲେ ସେଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ, ଏ ଜିନିଷ ବି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣୁନି, ଯେମିତିକି ଏବେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି କହିଦେଲ ଯେ ନମସ୍କାର କର ନମସ୍କାର କର, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛେ ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲା, ସେ ତାର ପଳେଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ଆଉ କରୁନି ସିଏ, ତା ପରଦିନ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ଆଉ କରୁନି ସିଏ। ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ ହେଲା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। ଏବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ XYZ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲି, ସେଇ XYZ ରାସ୍ତାରୁ ତମେ XYZ ମନେ ପୁରା ଏମିତି ରହିବ ତମର ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବନି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବନି କେବେ ବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ। ଏତିକି ଜିନିଷ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି ଆମର, ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛିଟା ଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ, ବା ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କିଛିଟା ଥିଓରି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି।
कौन देख ना प्रथमतः क्लासिकल कंडीशनिंग रो थ्योरी जी की एटा जोटा कि किए दैछन्ती हमको ना इवान पावलोव दैछन्ती पिले हला। तो कौन कुहा होची याको ना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देख आमे बहुत थर ए जो इवान पावलोव ए ना हमको जणा अछि पिले आमे बहुत थर पढिचन्ती कोठी नै कोठी इवान पावलोव कर ना, किंतु क्लासिकल कंडीशनिंग बोली जो शब्दटा ना एटा आमे पढ़ी नांती। तो सेति पई बहुत समय रे इवान पावलोव को ना न थाई कि जदि क्लासिकल कंडीशनिंग आछि आम द्वारा आंसर होनी। तो सेति पई ए टिके मन रखिबो समस्ते। तो ए जो थ्योरीटा रहिला याकू कोन कुहा जाय आल्सो रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग बा कंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रेस्पॉन्स और पावलोवियन कंडीशनिंग बोली मध्ये कुहा जाय। ए सब गुडा गना ए क्लासिकल कंडीशनिंग पई यूज हुए। कौन प्रथमतः रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, द्वितीय हला कंडीशनड रिफ्लेक्स, तृतीय हला कंडीशनड रेस्पॉन्स, चतुर्थटा हला पावलोवियन कंडीशनिंग हला। ए चारिटा जाको हमर या पई व्यवहार हेई थाए। पुणी कौन देख एटा जो थ्योरीटा रहिछि गिवन माने किए देथिले ना इवान पावलोव देथिले जने रशियन साइंटिस्ट। थरे क्वेश्चन आस्थिला पिले ना the theory known as classical conditioning given by Ivan Pavlov. तो he belongs to dash country. एबे क्वेश्चन प्राय तो आसुनी किंतु जेहेतु आस्थिला पैटर्न टिके मन रखिबो। तो को कंट्री रो थिले सी रशियन थिले पिले हला। तो रशियन साइंटिस्ट थिले he got Nobel Prize in 1904 for his work on digestion हला। एटा इम्पोर्टेंट नुह किंतु एतिकी मन रखिबो। तबे जो क्लासिकल कंडीशनिंग कथा जदि हमें कहउचंती इट इज ऑल अबाउट एसोसिएटिंग द नेचुरल स्टिमुलस विथ एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस हला। तो एठी कोन स्टिमुलस माने कोन पिले ना गोटे उद्दीपक हला। कोनोसी गोटे काम करिया पई जेतेले कि हमकु कोन ना किछिटा गोटे उद्दीपना मिलुची हला, सेटा को हमें कोन कहउचंती ना स्टिमुलस बोली कहउचंती। तो ए जो थ्योरी से देइचंती कोन क्लासिकल कंडीशनिंग कथा एटा कोन करा हेतिला एथिरे देख ना एथिरे गोटे नेचुरल स्टिमुलस को से कोन कर देथिले ना गोटे आर्टिफिशियल स्टिमुलस सहित एसोसिएट कर देथिले। तो कोन देख जानि परिबो ए जिंसटा कोन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग द एम इज टू गेट द नेचुरल रेस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग ए न्यूट्रल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो एथिरे कोन करा हबो ना ए जो क्लासिकल कंडीशनिंग रहउची एथिरे आमे नेचुरल रेस्पॉन्स पाइबा केमिति ना बाय यूजिंग ए न्यूट्रल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो माने जदि जानि थिबो पिले ए थ्योरी विषय रे एथिरे कोन करा हेतला देख ना गोटे कुकुर को देख एथि देखि पथु इमेजटा मन रखिया पई इजी होबो ए जिंसटा देखिले। तो एथि गोटे कुकुर को कोन करा होतला ना गोटे प्लेट रे ताको खाइबा दिया होतला हला। तो से जो खाइबाटा जतेले ता प्लेट रे थुआ होतला से कुकुर रो कोन लाळ बहिबा आरंभ होतला हला। तबे खाइबा देखि कि लाळ बहिबाटा गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स बुझि परछो समस्ते। खाइबा देखि कि लाळ बहिबो गोटे कुकुर रो एटा नेचुरल रेस्पॉन्स कि आर्टिफिशियल। नेचुरल रेस्पॉन्स। तो पुणी जेतेले देखुचंदी हमें तो खाइबाटा ताको दिया होतला आउ तार लाळ बहारथिला। तापरे कोन करले सिए ने खाइबा देबा पूर्वरु गोटे बेल बजेइले बेल देइकी तापरे खाइबाटा ताको दिया हला। प्रथमे कोन हबो ना तार खाइबा टाइम हबो से गोटे बेल बजेइबे बेल बजेइला मात्र ताको खाइबाटा देबे बेल बजेइबे ता संगे संगे ताको खाइबाटा देबे एमितिया बहुत दिन पर्यंत चलिला। तापरे कोन हला देखा गला जे खाइबा न देइकी भी केवल बेल बजेइकी माने बेल जेतले बाजी जाउची कुकुर पाटिरो लाळ बहुची। तो तमे गोटे जिंस चिंता कर बेल साउंड सुनिकी पाटिरो लाळ बहिबा एटा गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स की बेल साउंड नाइ काहेकि ना बेल सहित लाळ बहिबार कोनोसी एसोसिएशन नाइ। किंतु एठी कोन करा हेतिला ना ए जो बेल सहित से कोन कर देथिले ना याको ऐड कर देथिले बा याको एसोसिएट कर देथिले। काहा को एसोसिएट कर देथिले ना ए जो गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स हमर रहिछि ताको। तो एठी एटा को ही कुहा गला कोन क्लासिकल कंडीशनिंग। एठी से कोन कले एसोसिएट कर देले गोटे नेचुरल स्टिमुलस को
गोटे आर्टिफिशियल स्टिमुलस सहित जा द्वारा कि से गोटे नेचुरल कौन आनी पारले ना नेचुरल गोटे रेस्पॉन्स टे आनी पारिले। तो यहाँ होगा आम कौन ना गोटे माने कंडीशनिंग आपको कहगला क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये देखिपु गोटे इमेज टे वन वे गोटे ग्लास डोर फूड प्लेस तार ये कौन ना रेकर्ड कराला तार जे कौ धरणर सी सालाइवा माने रिलीज करुच्ची ता सहित सालाइवा मेजरमेंट कप गोटे रखाइला आ से सालाइवा ग्लैंड रो गोटे ट्यूब थिला। एटा खाली एक्सपेरिमेंट रो इमेज टा एटा तुम पे एते इंपोर्टेंट नुह। तेबे एठी आमे आउ किछिटा जिंस देखि परिबा जेमिति कि अनकंडीशनल स्टिमुलस कोन कंडीशनड रेस्पॉन्स कोन कंडीशनड स्टिमुलस कोन आ कंडीशनड रेस्पॉन्स ता कोन। तो एठी जदि आमे देखिबा ताले अनकंडीशनड स्टिमुलस कथा ये होची एमिति गोटे स्टिमुलस which naturally brings about some particular response like food for the dog। तो unconditioned stimulus टा कोन देन जो थिरे कि आमे कोन देखंती ना किछटा पर्टिकुलर रेस्पॉन्स पाइ बोली आमे यूज करथांती जाहाको जेमिति कि से कौन कहउछन देखो ना नेचुरली ब्रिंग्स अबाउट सम पर्टिकुलर रेस्पॉन्स जो जिंस कि कौन करे ना गोटे पर्टिकुलर रेस्पॉन्स कौन करे ब्रिंग करि पारे। जेमिति कि फूड कथा आमे देखिबा फूड टा लाळ बाहर करैबाटा नेचुरल फूड निश्चय लाळ बाहर करै परिबो मनीष मानकर भी पारिबो से जिंसटा तमे जदि थौच ता सामना रे किछिटा खाइबा ऑटोमेटिक तार मुहरु लाळ बहिबा आरंभ होई जिवो। सेमिति अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कथा आमे देखि परिबा। तो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कोन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स इज generated when some unconditioned stimulus like food is presented before the dog and the dog salivates। the salivation is unconditioned response। unconditioned response एटा गोटे नेचुरल कंडीशनड और अनकंडीशनड भीतर पार्थक्य कोन देख कंडीशनड होची गोटे आर्टिफिशियल अनकंडीशनड होची कोन नेचुरल। तो एठी कोन हला ना गोटे जेते अनकंडीशनड स्टिमुलस टा को हमें देखिले अनकंडीशनड स्टिमुलस कोन फूड नेचुरल जिंस सेना फूड टा ता सामने रे थुआ गला आउ कोन ना गोटे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स हमें ताठू पाइले लाळ बाहरिबाटा। किंतु देखो कंडीशनड स्टिमुलस कथा हमें देखिबो कंडीशन स्टिमुलस इज द न्यूट्रल स्टिमुलस बेल बोली कुआ होची at the time of conditioning and after conditioning it brings the natural response which was only triggered by unconditioned stimulus before conditioning। तो सी कौन कहउछन देखो ना ए जो कंडीशनड स्टिमुलस कथा हमें देखिबा सी होची कोन ना गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस टे जो थिरे कि कंडीशनिंग माने समय परे ताको हमें देखंती। ता सहित कंडीशनड रेस्पॉन्स टा कोन ना कंडीशनड रेस्पॉन्स इज लर्नड रेस्पॉन्स कोन ना लर्नड रेस्पॉन्स बोली हम कहउछन जो रेस्पॉन्स टा कि से सिखि जाईची after the association of neutral stimulus to the natural or unconditioned stimulus। तो ए जो कंडीशनड रेस्पॉन्स टा कोन ना जो रेस्पॉन्स टा कि से जो लर्नर बा से जो डॉग कथा हम कहबा से जोटा कि सिखि जाईची केते बेले सिखिची ना जेते बेले कि एसोसिएट कर दीची से काहा को काहा सहित ना तार जो रहिथिला माने गोटे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स टा से रेस्पॉन्स सहित जो स्टिमुलस टा को नेचुरल स्टिमुलस ता सहित ए जो न्यूट्रल बा आर्टिफिशियल स्टिमुलस रहिची ए दि जनकर एसोसिएशन परे जो जिंसटा को से करि परुची। तो ये होची हमरो कोन पिले ना माने कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो चारिटा टर्म प्रथमतः यूएस गोटे देखुचंती बा यूसीएस बोली हम कहउचंती नेक्स्ट हैला यूसीआर थर्ड हैला सीएस फोर्थ हैला सीआर हला। तो एथिरे कोन आमे जिंस देखिले एतिकी मने थिबो समस्तकर माने मने रखिबो समस्ते ठीक। तो नेक्स्ट जदि आमे देखिबा अच्छा काहर डाउट रहिला ए पावलोव को थ्योरी विषय रे काहर डाउट रहउची पावलोव को थ्योरी विषय रे बस। तो नेक्स्ट देखिबा जदि आमे तो देखो एठी कोन कहउची ड्यूरिंग द 1890s रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव was researching salivation in dogs in response to being fed। he inserted a small test tube into the cheek of the dog to measure saliva when the dogs were given food। एठी एक्सपेरिमेंट टा को पूरा डिस्क्राइब करी लिखाई छि बिले मोडा पढुनी एटा त माने पढि परिबो निजे। नेक्स्ट रहिला पिले हमर कोन ना ए जो कंडीशनिंग हुए याको तीनटा लेवल रे करा जाए। प्रश्न तैयारी हे पारे जे इवान पावलोव कर जो क्लासिकल कंडीशनिंग केतेटा लेवल रे हिथिला तो से कोन ना तीनटा लेवल रे हिथिला हला। जेते बेले कि हमें देखुचंती कोन
ना बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड है एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, थर्ड लेवल है आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग रे कौन होतला ना ए जो न्यूट्रल स्टिम्युलस टा रहितला सी जो अनकंडीशनड स्टिम्युलस सहित इक्वल नथिला हैला। न्यूट्रल स्टिम्युलस टा अनकंडीशनड स्टिम्युलस सहित इक्वल नथिला। इक्वल नथिला माने बुझी पड़थिबो। परे एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग এই जो आम बेल साउंड कथा देखुचंती आउ अनकंडीशनड स्टिम्युलस कथा देखुचंती, न्यूट्रल स्टिम्युलस आउ अनकंडीशनड स्टिम्युलस ए दी जण जाक मिसिला परे कोन होतला सालाइवेशन। मु कहली बेल बाजुतला पुनी खाइबा दिया होतला, तो बेल बाजी खाइबाटा जतले दिया हला सालाइवा बाहरला, बेल बाजिला खाइबा दिया हला सालाइवा बाहरला, बेल बाजिला खाइबा दिया हला सालाइवा बाहरला। तो एठी कोन हला दीटा जाक मिसिकी सालाइवेशन हला। बुझी पल्ला समस्त सेकंड लेवल कथा जो समय कि कंडीशनिंग चली है। तो ये कौन है आसोसिएशन कराला आउ रिपीटेशन कराला। मुझे बारंबार जो कहली तार कारण कौन थी ना रिपीटेशन कराला। तो नेक्स्ट देख पुणी कौन कराला ना ये आसोसिएशन कराला ए जो लेवल 2 ये दीटा जिनस कौन आसोसिएशन भी कराला ता सहित रिपीटेशन कराला। देन रहा कौन देख ना आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग कौन होता ना आफ्टर कंडीशनिंग ये जो अनकंडीशनड स्टिम्युलस थिला ता सहित पूरा पूरी सम्मान हो गला किए ना कंडीशनड स्टिम्युलस टा। तो तापरे खाइबा थाउ बा न थाउ सालाइवेशन केमिति हवा कथा ना बेल बाजी माने खाइबा देखिकी हवा कथा, किंतु सी खाइबा सहित कहा को एसोसिएट करदेला ना एई हमर जो माने बेल साउंड टाको एसोसिएशन परे एबे खाइबा न देखिले भी कौन है बेल शुणिला मात्रे सालाइवेशन हैला। तो ये देख तो ये देख कौन है ना ये जो आर्टिफिशियल बा न्यूट्रल स्टिम्युलस टा रहा ये कौन है ना जेनेरेटिंग द नेचुरल रेस्पॉन्स बोली आमे कहि परिबा। तो एथिरे कौन कराला ना आर्टिफिशियल बा न्यूट्रल स्टिम्युलस ये कौन कला ना गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स को जेनेरेट कला। तो एतिकी है आमर कौन ना तीनटा लेवल पिले। देन आम देखुं क्लासिकल कंडीशनिंग कथा जो थी कि देख न्यूट्रल स्टिम्युलस नो रेस्पॉन्स, तापर न्यूट्रल स्टिम्युलस अनकंडीशनड स्टिम्युलस ता सहित अनकंडीशन रेस्पॉन्स आउ पुणी आफ्टर कंडीशनिंग कौन हम ना न्यूट्रल स्टिम्युलस टा कंडीशनड रेस्पॉन्स हमको देला। ठीक तो एतिकी थिला पिले हमर कोन ना इvan पावलोव कर ए जो क्लासिकल कंडीशनिंग रो थ्योरी। तेबे आउ गोटे कंडीशनिंग रही कौन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग पिले जोटा कि बीएस स्किनर को द्वारा हमको दिया हिची। अगेन कौन कौचे ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देछन हमको बीएफ स्किनर। या विषय पूर्व क्वेश्चन आसीनी किंतु जेहेतु माने थ्योरी गुड़ा आसुची तो एथिर आस जाई पारे सेति आड अछि एथिरे ए कंडीशनिंग थ्योरी विषय आमे पढिबा। आउ आज टिके मते माने अनवेल लागुची पिले तो आज अल्प टिके आमे पढिबा। नेक्स्ट क्लास रे माने काली ठु आमे हमरो कंटिन्यू करिबा। ठीक अछि।